हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। माता रानी की कृपा से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी पूजा तो हो चुकी थी। तो मैं पूजा करके जैसे ही उठी तो अनय आ गए और अनय कह रहे हैं कि मम्मा मुझे भी पूजा करनी जैसे कि आप पूजा की हो। तो मैं और दीदी, हमारे घर में सबकी पूजा हो चुकी थी, सब लोग पूजा कर चुके थे। तो अब अनय क्यों पीछे रह जाएं, अनय भी आ गए ताकि अभी अनय नहाए धोए भी नहीं है और बिना नहाए भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। तो अनय अब चंदन लगा रहे हैं भगवान जी को। तो हम लोग चंदन लगाते हैं तो अनय चंदन को टीकी बोलता है, कहेगा मम्मा मैं भगवान को टीकी लगाऊंगा। तो देखिए कि अनय अब कैसे भगवान जी को अपने टीकी लगा रही है। देखो, माता रानी को भी टीकी लगा दिए, अब जाएंगे अपने विष्णु भगवान को टीकी लगाने। इनको टीकी और पंजीरी को पंजीरा बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये भगवान जी की अनय तो कितने अच्छे से पूजा कर रहे हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारी अनय कितनी अच्छी से पूजा कर रहे हैं। ये देखिए डांस कर करके पूजा कर रहे हैं हमारे अनय। तो भगवान जी से आशीर्वाद भी ले लेंगे। तो हमारे पुराने की पूजा देखिए और एंजॉय करिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अनय की पूजा भी हो चुकी, वो आपसे बाय भी कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सोचा ये भगवान वाले कमरे में हमारी फ्रिज रखी थी। तो 4-5 दिन हो गए थे मैं अपनी फ्रिज नहीं साफ़ की थी, तो मुझे लगा कि मैं अपनी फ्रिज भी क्लीन कर लेती हूँ। तो आज मैं अपनी फ्रिज को साफ़ कर रही थी, तो वो भी क्लिप मैं आप लोगों के पास ले रही हूँ। तो मैं अपने फ्रिज को तो वैसे तो 8-10 दिन में डीप क्लीन करती हूँ, लेकिन ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा सा पोंछ दूँगी। तो वही मैं अपनी फ्रिज साफ़ कर रही थी। हल्की हल्की अब ठंडी पड़ने लगी है तो ज़्यादा कुछ इसमें रखते नहीं है, लेकिन अभी सब्जियाँ तो रखनी पड़ती है। जो ग्रीन सब्जी होती है बाहर तो ऐसे जो धुलने वाली प्लेट है उनको मैं निकाल दूँगी। तो जैसे कि वेजिटेबल वाली बास्केट उसको निकाल दूँगी। और बाकी मैं अच्छे से निरमा और गर्म पानी डाल के तो उसमें थोड़ा सा सोडा डाल के अच्छे से सूती कपड़ा लेके, कॉटन का कपड़ा, उससे रगड़ रगड़ के पोंछ लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने फ्रिज को अच्छी तरीके से नहीं पोंछ के साफ कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी फ्रिज एकदम से साफ़ हो गई है, चमक रही है ना फ्रिज हमारी। हमारी फ्रिज वैसे काफ़ी पुरानी हो गई है, 10-12 साल की हो गई, 12 साल की हो गई है हमारी फ्रिज। तो वैसे भी रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करके अभी मैं इसको चमका देती हूँ तो अच्छी लगने लगी। तो फ्रेंड्स, मैं छत आई थी कपड़े डालने के लिए, तो यहाँ पे देखे लल्लू भाई हमारे धान जो है वो सूखने के लिए डाल रहे थे। हमारे घर में मतलब खेत से जो धान आया था तो उसको बाकी तो बेच दिए थे, बाकी जो घर के लिए चावल बनाना था तो उसको लल्लू भाई धूप में सुखा रहे हैं। धूप में सुखाने के बाद फिर हम इसको मतलब चावल बनवाएंगे इसका, धान से निकलवा के। तो ये लल्लू भाई धूप में डाल रहे थे, तो मैंने लल्लू भाई की क्लिप ले ली। लल्लू भाई के तो आप जानते हैं, मैं लल्लू भाई का कल इंट्रोडक्शन आपसे करवाई थी कि हमारे घर में रहते हैं। तो ये लल्लू भाई आप लोगों को देखने कह रहे हैं कि मेरी फ़ोटो खींच रही हो ना, मगर नहीं फ़ोटो नहीं खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो लल्लू भाई आप लोगों से नमस्ते कर रहे हैं। ये देखिए आप लोग हमारे लल्लू भाई के नमस्ते का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे घर का धान है जो हमारे खेतों से आया है, तो वही अब सूख रहा है। तो अब आप भी देखिए कि लल्लू भाई हमारे खेत से धान सुखा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कि हमारे गांव में मतलब जो चना और चावल होते हैं उनको कैसे भूनते हैं। तो हमारे गांव में इसको भार बोलते हैं, मतलब भुर्जी का जो भार होता है उसमें चना और चावल भूने जाते हैं। तो वही आज हमारे अब्जी जी गए थे भुनाने के लिए। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये अभी हमारी जो चाची जी हैं वो चावल को भून रही हैं और अभी वो चना भी भूनेंगी। तो ये जो जिसमें भून रही है इसको भार बोलते हैं हमारे यहाँ गांव में। और ये गंगा जी की जो बालू होती है उसमें भूनते हैं। तो अब ये देखो चना, पहले गंगा जी की हमारी जो बालू थी वो गर्म हो गई थी, उसमें चना डाल दी हैं, उसको चलाते के ऐसे ही भूनेंगे। तो गांव में तो इसी तरीके से जो चना और चावल होते हैं उनको भूना जाता है। तो वही मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, तो आप लोग भी देखिए कि हमारे गाँव में ये चने की जो चना होता है उसको कैसे भूनते हैं। तो फ्रेंड्स, सब काम करने के बाद फिर हम आ गए थे यहाँ शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग क्या, उस दिन हमारे दिखाए थे ना कि हमारी नंद की शादी है, तो इसी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। तो कुछ तो उस दिन लेके चले गए थे और आज भी आए थे हम लोग शॉपिंग करने के लिए। तो ये सुपर फैमिली मार्केट से हम लोग आए थे, वहीं से हम साड़ी लेके गए थे, साड़ी और जो मतलब तिलक के कपड़े थे वो भी हम सब यहीं से लेके गए थे। तो कुछ साड़ी उस दिन हम लोग को मतलब पसंद भी नहीं आई थी, तो उनको वापस भी करना था, उसको एक्सचेंज करके हमें दूसरी साड़ी लेना था।
पे, इसलिए यहीं पे फिर से आए थे। तो हमने कहा कि चलिए यहाँ की भी एक क्लिप ले लेते हैं। तो ये शोरूम है जो कि हमारे गांव के पास में ही है, हम लोग यहीं से साड़ी वाड़ी लेते हैं। तो शोरूम के मतलब दूसरे फ्लोर पे साड़ियों का कलेक्शन था, तो हम लोग वहीं पे जा रहे थे साड़ी लेने के लिए। वही हम अने तो नहीं आया था, लेकिन अने इतना रोया था कि अने के डैडी अने को फिर बाद में हम लोगों के पास छोड़ने गए थे। हम लोग तो आए थे टैक्सी से, लेकिन अने फिर अपने डैडी के साथ आया था कार से। तो वही हमने कहा कि ये यहीं से आके साड़ियाँ ले लेती हैं। यहाँ वैसे साड़ियाँ अच्छी मिला करती हैं, ज़्यादातर साड़ियाँ मैं यहीं से लेती हूँ, चाहे सिंपल हो चाहे भारी हो, सारी साड़ियाँ मैं यहीं से लिया करती हूँ। तो यहाँ की साड़ियाँ देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी लग रही हैं। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मॉम ऑन ड्यूटी। तो फ्रेंड्स, आपको आज मैं फिर शॉपिंग करने गई थी। जैसे कि मेरी नंद की शादी है, तो कुछ शॉपिंग उनकी उस दिन हम लोग करने गए थे और आज फिर गए थे। तो कुछ साड़ियाँ उनको पसंद नहीं आई थी, तो आज उनको हम लोग बदलने गए थे, वापस करने गए थे, बदल के दूसरी लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 12 बजे घर से निकले थे और अभी आए हैं शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आए हैं घर पे। अब नहा धो के चले कुछ खाते पीते, क्योंकि भूख भी काफ़ी तेज़ से लगी है। इस समय तो बाहर का कुछ खाने लायक भी नहीं है, तो घर से पानी लेके जाओ, वही पानी पिए हैं और आगे अब सीधे घर पे ही खाना खाएंगे। तो 12 बजे वैसे भी बोला थोड़ा बहुत कुछ खा पी के चले गए थे, तो भूख भी काफ़ी तेज़ लगी है। तो अने भी गया था साथ में, लेकिन हम अने को वापस कर दिए थे। दूर तो गए नहीं थे, पास में ही है हम लोगों के शॉप, वहीं से लेके आए थे। लेकिन कोई भी सामान लेने जाओ, खासकर लेडीजें अगर शादी ब्याह का सामान लेने जाती हैं तो देर तो हो ही जाती है फिर। तो हम, हमारी ननद और हमारी मामी जी, हम 3 लोग गए थे और लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप लोगों को सामान नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वो अपना सामान फिर अपने घर लेके चली गई हैं। और मेरा कमरा आप देख सकते हैं कितना मैसी है। जैसे हम लोग दोपहर में बैठे थे रेडी हुए, साड़ी वाड़ी वैसे ही फेंक के चले गए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो ऐसे मेरी वीडियो आप लोग देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्त, फिर मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।